ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. उल्हासनगर 141 विधानसभा क्षेत्रातील भाजप उमेदवार कुमार आयलानी यांची सथे आणि छबी उत्तम नसल्याने त्यांना पक्षाने वेटिंगवर टाकले आहे. त्याचाच फायदा घेत इच्छुक असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे जिल्हाप्रमुख भारत गंगोत्री यांनी कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेतली. उल्हासनगर विधानसभेत तिकीट न मिळाल्यास सामूहिक राजीनामा देऊन अपक्ष निवडणूक लढणार असल्याचा इरादा व्यक्त केला आहे. त्यांच्या कॅम्पस येथील कार्यालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश सचिव सोनिया धामी यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी एकदिलाने भारत गंगोत्री यांच्या उमेदवारीला पाठिंबा दिला. विद्यमान आमदार आयलानी यांच्या कार्यपद्धतीमुळे शहराला उतरती कळा लागल्याने भाजपच्या ताब्यातील विधानसभा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोडण्यात यावी असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून तो पक्षाच्या वरिष्ठांना कळविण्यात येईल असे धामी यांनी सांगितले. बैठक ली गई, क्या था कार्यकर्ताओं का कहना? देखिए, आज की आढावा बैठक हमारी 141 विधानसभा उल्लासनगर की जो है उसको लेकर ली गई थी। उसमें जो हमारे पदाधिकारियों की आढावा बैठक थी, उन्होंने पदाधिकारियों ने अपना अपना मत रखा। देखिए, हमारा निश्चय तो जो है वो जनता, उल्लासनगर की जनता के साथ ही है और हमारे उम्मीदवार जो हैं वो भरत जी राजवानी हैं। तो ये तो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि भाई ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि उनसे पूछना चाहिए। बाकी मैं उनकी सहयोगी हूँ, उसके बिहाफ पे उनके मैं इतनी आपको जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि भरत जी जो राजवानी जी हैं उनका जनता के हित में ही होगा जो भी फैसला होगा। और जो इतने टाइम से हमारी उल्लासनगर की जनता, करप्शन हो गया, ये क्राइम हो गया, साफ सफाई को लेके, रोड्स को लेके, अच्छी स्वच्छता को लेके जो मुद्दे हैं उनको 100% वो सॉर्ट आउट करेंगे। और आपके चैनल में ये बताना चाहूंगी कि भरत भाई अगर 141 में अब आ रहे हैं तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हम उनका सब लोग सहयोग और सपोर्ट करेंगे। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं ने अपना मत रखा, कार्यकर्ताओं का क्या मत था? देखिए, जैसे आप सब लोगों को पता ही है कि भाई अभी तक महायुति की सीट की डिक्लेरेशन नहीं हुई है, वो डिक्लेयर नहीं हुई है, जिसकी वजह से हर कोई कंफ्यूज है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लेकिन जैसे एक नॉर्मल धारणा होती है कि बीजेपी की ये ऑलरेडी विनिंग सीट है, तो ज्यादातर सबकी धारणा रहती है कि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है तो विनिंग सीट होती है तो वो उन्हीं के खाते में जाएगी। तो उसकी वजह से पदाधिकारियों का जो मानना था, उनके मन में थोड़ा रोष था कि इधर की उल्लासनगर की असेसमेंट माइनस में जाने के बाद भी ये डिसीजन महायुति सरकार की तरफ से लिया जा रहा है। तो उन्होंने रोष में ये बताया कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। मैं उनकी जो धारणा है, उनकी भावना है, उनकी कदर करती हूँ, लेकिन हम महायुति सरकार का हिस्सा हैं। वरिष्ठों तक आज ही फोन पे बात करके जरूर पहुंचाऊंगी। आपने अपने भाषण में उल्लासनगर का बीजेपी द्वारा कुछ सर्वे का विषय कहा था, क्या उनके बताएंगे? देखिए, मैंने आज ही एक राज्य लेवल के न्यूज चैनल से देखा, मेरे पास है अभी भी उनका लिंक। तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि पूरे महाराष्ट्र में 30 ऐसी जगह थी जो मतलब असेसमेंट में पूरी माइनस गई हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने वो सीटें छोड़ी नहीं हैं। तो उसमें ही हमारा उल्लासनगर भी एक है, ऐसा मैं मानती हूँ। यापूर्वीच उल्हासनगर विधानसभा लढण्याचा इरादा व्यक्त केलेले भारत गंगोत्री यांनी या बैठकीबाबत काय सांगितले पाहूया. देखिए, जिस तरह अभी इलेक्शन बहुत नज़दीक आ गई है और सभी पार्टियों के लोग अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं और हमारे उल्लासनगर के 141 की सीट जो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने पक्ष को पूरा यहाँ का जो पब्लिक की, जनता की बातें रखी कि भाई आज उल्लासनगर में न एलानी न कालानी ऐसे लोगों का विचार है, कोई नया चेहरा आना चाहिए। इसमें पूरी नेगेटिविटी उनकी गई हुई है, तो ये सीट राष्ट्रवादी के लिए जाए, क्योंकि हमेशा इधर राष्ट्रवादी पहले विनिंग सीट रह चुकी है। तो वो प्रयास हमारे चालू है और आज पदाधिकारियों का बोलना है
कि कुछ भी हो जावे कि हम ये सीट हमें लेनी चाहिए, क्योंकि सामने से जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से जनता पूरी उब चुकी है, तो उनको ये सीट छोड़ के राष्ट्रवादी को देनी चाहिए। और अगर राष्ट्रवादी को नहीं मिलती है तो आप इंडिपेंडेंट भी रुकिए, हम सब भाई उन लोगों ने बोला है कि हम इस्तीफा देंगे, ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम चाहते हैं कि हम अपने वरिष्ठों को इन सब की भावना उनको बताएंगे और बोलेंगे कि एनी हाउ कुछ भी करिए, आप ये सीट राष्ट्रवादी के खाते में लीजिए। और ये 100% तय है, 100 नहीं 1000% तय है कि ये सीट विनिंग सीट है और राष्ट्रवादी के नाम के खाते में आएगी। तो ये हम अपने वरिष्ठों को आज ही बताएंगे और उनके ये सब चीजें सामने रखेंगे। अगर आपको टिकट नहीं मिली तो आप बंडखोरी करेंगे? ये बंडखोरी की बात हो नहीं रही है। आज हमने जो अपनी बात रखी कि हम अपने वरिष्ठों को अपने यहाँ की बातें रखेंगे, यहाँ शहर की जो व्यवस्था आज बिगड़ चुकी है वो सब चीजें भी हमने बता चुके हैं, और वरिष्ठ जो डिसीजन लेंगे हम वो चीजों पे फॉलो करेंगे। आपने पहले एक बार कहा था कि कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, चाहिए तो अपक्ष लड़ूंगा, तो अभी आप अपने विचार पे ठाम है कि विचार बदल गया है? रुकिए, अभी एक 2-3 दिन का ये समय है और 2-3 दिन में आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। काम नहीं किया है टिकट की मांग कर रहे हो? हमसे ज्यादा उन्होंने खुद की सर्वे में, उनकी जो सर्वे है जो बीजेपी या महायुति ने लगाई थी, उसमें टोटली यहाँ के आम पब्लिक की सर्वे उनके पास गई है, जो टोटल नेगेटिव गई है उसमें पब्लिक उनके साथ नहीं है। तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं पब्लिक की आवाज की तरफ से ये चीजें रख रहा हूँ। अगर उल्लासनगर में राष्ट्रवादी को टिकट नहीं मिली तो राष्ट्रवादी क्या महायुति का काम नहीं करेगी चुनाव? देखिए, अभी ये पदाधिकारियों ने अपनी भावना रखी है, मगर हम महायुति का हिस्सा है, हम महायुति का काम करेंगे। नहीं, लेकिन आप तो बोल रहे हैं कि आमदार निष्क्रिय है, उनका सर्वे नेगेटिव है, तभी भी आप काम करेंगे उनका? तो भाई अभी आमदार ऐसे भी तो सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट बदली होने वाला है। हाँ, फिर वो कुमार की जगह दूसरा कोई आ सकता है, तो बाकी की भी चीजें बाद में करेंगे। आपका इस सिलसिले में कुछ वरिष्ठों से भी बात हुई है कि कैंडिडेट बदल रहा है? नहीं, हमारा ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। बाकी जो हमने अभी तक बीजेपी की तरफ से माध्यम से सुना है कि भाई कैंडिडेट बदलने की उनकी चल रही है। आयलानी आणि कलानी नको अशी शहरवासियांची भूमिका असताना महायुती भारत गंगोत्री यांचा विचार करते का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।